ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन वीएम टू एन अदर वीएम। ये क्वेश्चन मोस्टली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको आता है जब आप विजुअल सिस्टम एंड सर्विसेज की लैब के प्रैक्टिकल के टास्क की बात करते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये क्वेश्चन, आप नोट कर ले, आपको आएगा। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने VM2 पर जाना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर पे जब आंसर लिखेंगे तो आपने लिखना है कि आपके पास सबसे पहले दो आपके पास VM का होना जरूरी है। एक का नाम है VM1 और दूसरे का नाम है VM2। अब आपने करना है सबसे पहले VM2 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या करना है, अपने वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको वहां पर नेटवर्क पे जाना है। नेटवर्क में जाकर अडेप्टर 1 जो है आपने उसको एनेबल करना है। अब जब आप अडेप्टर को एनेबल करेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगी। एक ये आएगा कि क्या आप ब्रिज अडेप्टर को एनेबल करना चाहते हैं या इंटरनल नेटवर्क को। तो मोस्टली आप लोग जो है वो ब्रिज नेटवर्क जो अडेप्टर होता है उसको ही सिलेक्ट करें, क्योंकि वही रिकमेंडेड होता है और वही मोस्टली ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट रहता है। अब आपने क्या करना है, VM2 को सिलेक्ट करना है, VM2 के अंदर जाना है, वहाँ पे जाकर आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, दोनों फॉर एग्जांपल दोनों ही यूबंटो के हैं। अब टर्मिनल जब ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन करते ही आपने सबसे पहले एक कमांड लिखनी है IPA। IPA का मतलब है IP एड्रेस। वहाँ पर जब आप इस कमांड को रन करेंगे, ठीक है, ये कमांड लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि इस तरह की एक आउटपुट आएगी। अब आपने क्या करना है, इसको आपने ये जो IP एड्रेस आया है इस पूरे को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, VM1 पे जाना है। VM1 पे जाने के बाद आपने फाइल को क्रिएट करना है, जो वो फाइल क्रिएट करनी है जो आपने VM2 में ट्रांसफर करनी है। जब आप फाइल को ऊपर जब इसको क्रिएट करेंगे तो आपने कमांड लिखनी है इको हेलो फ्रॉम द VM1। ये आपने एक मैसेज डिस्प्ले कराना है कि ये जो है ये आपकी node.txt में से है। तो आपकी फाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इस ये जो node.txt है ना, इसके अंदर एक मैसेज होगा हेलो फ्रॉम VM1। उसके बाद आपने फाइल को ट्रांसफर करना है। अब आपने इसी के नीचे एक और कमांड लिखनी है SCP node.txt। अब ये जो SCP इसका मतलब होता है सिक्योर कॉपी, यानी अब आपने ये वाली जो फाइल है इसको कॉपी कर लिया है node.txt को। अब आपने आपके सामने यूजर नेम इस तरह से लिखा होगा, जो IP एड्रेस आपने VM2 का कॉपी किया होगा आपने इस कमांड के अंदर जो है वो IP एड्रेस लिख देना है। और फिर आपने यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन लिख देनी है, होम यूजर नेम। ठीक है, ये मोस्टली डेस्टिनेशन होती है VM2 की IP एड्रेस के साथ, जहाँ पे आपकी node.txt सक्सेसफुली जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड का पूछेंगे, जो भी आपका VM1 का पासवर्ड होगा वो आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपकी सक्सेसफुली जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। और अब VM2 के अंदर चेक करने के लिए कि आपकी फाइल ट्रांसफर हुई है या नहीं, तो आपने सिंपल ls कमांड लिखनी है, आपके सामने node.txt आ जाएगी, या फिर आप ये कमांड लिखेंगे आपको पता